हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सतलक्ष्य मेडिकल क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन, मतलब अल्केन कौन कौन सा रिएक्शन शो करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन के बारे में पढ़ेंगे, हालोजिनेशन ऑफ अल्केन, वेपर फेज नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, आइसोमराइजेशन, पायरोलाइसिस या क्रैकिंग, एरोमेटाइजेशन और रिएक्शन विथ स्टीम के बारे में पढ़ेंगे। इतने के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे बारी बारी से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन के बारे में। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। अल्केन्स ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर और डाई ऑक्सीजन मीन्स O2 आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड H2O विथ इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मतलब जब अल्केन O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है तो CO2 बनता है और H2O बनता है और हीट इवॉल्व हो रहा है। हीट इवॉल्व हो रहा है मतलब एक्सोथर्मिक, डेल्टा H निगेटिव होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि रिएक्शन शो किया है। अल्केन का क्या है, कॉमन फार्मूला है। O2 के साथ जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो CO2 बन रहा है और क्या है, H2O इवॉल्व हो रहा है, प्लस में डेल्टा H कैसा है, निगेटिव है, हीट इवॉल्व हो रहा है। अब इसी को क्या है, बैलेंस किया। तो सिंपल सा सबसे पहले हम देखते हैं कि मीथेन हो गया CH4, अगर हम उसको क्या है O2 के साथ बर्न किए तो क्या होगा, CO2 इवॉल्व होगा और क्या होगा, H2O बनेगा और क्या है, प्लस में हीट तो इवॉल्व होगा ही होगा। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 से बैलेंस किए। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ है और 2 यहाँ 4 है, तो यहाँ इस तरह से बैलेंस किए। तो इसी का क्या है, कॉमन बैलेंस करने का बस एक कॉमन फॉर्मूला बताया गया है, जिसको आप देख लीजिए, ध्यान में रखिए, ऐसे भी आपसे बैलेंस हो ही जाएगा। तो क्या है, अल्केन का कॉमन फार्मूला है CnH2n+2 होता है। अल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है और अल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो अल्केन का कॉमन फार्मूला, अगर उसके ऑक्सीजन को क्या है उसके साथ बर्न किए, ऑक्सीडाइज किए, तो क्या है CO2 प्लस H2O। तो CO2 में क्या होगा, N, मतलब जितना कार्बन यहाँ रहेगा उतना ही N बैलेंस करना है। और यहाँ वाटर H2O में क्या है, N+1 यहाँ पर पुट करना है और इसमें 3N+1/2 करना है। तो ये क्या है, कॉमन, बस ऐसा ही बताया है, याद रखिएगा कि एक्सोथर्मिक होता है। अब आगे चलते हैं, आगे है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, याद करके रखिएगा कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से क्या होता है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन से क्या होता है, या ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 जब अल्केन को करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, उसको हमको डायरेक्ट याद करना होगा। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जब हम कोई अल्केन हो, यहाँ पर जैसे मीथेन लिया गया है, तो अल्केन का जब हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा या तो कार्बन ब्लैक बनेगा। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है या कार्बन ब्लैक बनेगा। और यहाँ पे कार्बन ब्लैक जो बनता है क्या है, उसको प्रिंटिंग पर्पस में भी यूज लेते हैं। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, उसको ध्यान में रखिएगा। अब है क्या है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन में मतलब हम अल्केन का ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन उसको कहेंगे। तो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन में क्या क्या आ सकता है कैटलिस्ट, जो देखें, या तो कॉपर भी हो सकता है MO2O3 या तो CH3CO2Mn। ये तीनों कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या है, अल्केन डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, अल्केन कॉपर के प्रेजेंस में और इतने टेम्परेचर और प्रेशर के प्रेजेंस में क्या है, कार्बिनोल बनाता है। तो इसको सिंपल से याद रखिएगा, कॉपर के प्रेजेंस में C4 कॉपर, C4 कार्बिनोल, याद करने का बस ट्रिक है। तो इसके प्रेजेंस में क्या है, कार्बिनोल बनाएगा। CH4 MO2O3 के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे
अल्केन को क्या है, मिथेनॉल बनाएगा, एम फॉर मोलिब्डेनम, एम फॉर मिथेनॉल, बस याद करने का तरीका है। यहाँ पे अल्केन है, इसके साथ क्या है, एसिड लिया गया है CH3COH, तो क्या बना रहा है, इथेनोइक एसिड, मतलब COOH वाला ही ग्रुप का क्या है, इथेनोइक एसिड बनाया है। तो बस इसको क्या है, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में कि किस किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अल्केन क्या क्या प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट बना रहा है, बस उसको आप याद करिए। अब है लास्ट क्या है, ऑक्सीडेशन बाय KMnO4। अब इसमें क्या होता है कि जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन मतलब 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन है। जब ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया आपको 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो वो सिंपल से क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, और क्या है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। मतलब क्या है कि ये देख रहे हैं H है, बस इसके बीच में क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो अल्केन हैविंग टर्सरी हाइड्रोजन आर ऑक्सीडाइज बाय KMnO4, मतलब अल्केन के पास अगर टर्सरी हाइड्रोजन एटम है तो ऑक्सीडाइज क्या है, KMnO4 के से हो जाएगा, और क्या बना लेगा, सिंपल से 3 डिग्री अल्कोहल बना लेगा। बस आपको याद रखना है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 के बारे में। अब फर्दर चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है हालोजिनेशन ऑफ अल्केन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हालोजिनेशन ऑफ अल्केन। हालोजिनेशन ऑफ अल्केन का मतलब सिंपल है कि अल्केन में हालोजन का ऐड होना, हालोजन का ऐड होना, हालोजन में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो अब है कि हम ये देखते हैं कि कैसे हालोजन अल्केन में ऐड होता है या किस प्रोसेस से ऐड होता है, उसको देखते हैं। तो इसमें जो प्रोसेस होता है FRSR, FRSR का मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है, उसके बाद क्या है, हालोजन ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट होता है अल्केन में, और H क्या है, रिमूव होता है अल्केन से। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जैसे ही आपके सामने अल्केन आया तुरंत दिमाग में आना चाहिए FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन शो करता है, अल्केन शो करता है। अब उसमें क्या होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, कैसे हालोजिनेशन होता है, कैसे हालोजन ऐड होता है, वो हम अब विधि देखते हैं आकर के। आइए देखते हैं। तो याद रखना है FRSR इज कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। अब इसमें क्या होता है, अल्केन है, ये हालोजन है, X2 लाइट के प्रेजेंस में बोले HμAu भी 400 से 500 डिग्री सेल्सियस या हीट करते हैं, तो क्या है, सिंपल से RX बना लेगा और ये इधर HX बन जाएगा। मतलब क्या है, हालोजन, ये देख रहे हैं हालोजन क्या है, ऐड हो गया है। और अब किस प्रोसेस से ऐड होता है वो देखते हैं। तो इसका मैकेनिज्म में ये 3 स्टेप में होता है। इसका मैकेनिज्म को आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरा होता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप, तीसरा होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, कोई भी X2 हो, जो भी X2 है, वो क्या होता है, लाइट के जब प्रेजेंस में आता है, H प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है, ये टूट जाता है फ्री रेडिकल के फॉर्म में इस तरह से। तो यहाँ क्लोरीन है, देख रहे हैं Cl2 क्या है, लाइट के प्रेजेंस में 2 फ्री रेडिकल में टूट गया। यही हुआ चेन इनिशिएशन स्टेप। उसके बाद क्या होता है चेन प्रोपोगेशन में, अब क्या है, क्लोरीन जो फ्री रेडिकल बना वो क्या है, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब जो अल्केन से हाइड्रोजन है उसको क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और ये दोनों मिलकर के क्या है, HCl बना लिया। यही जो स्टेप होता है RDS होता है। RDS बोलने का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब हालोजिनेशन कितना फास्ट रेट से होगा, कितना स्लो होगा, क्या उसका रेट रहेगा, वो सारा डिपेंड करता है इस पर कि किस तरह से जो हालोजन रेडिकल है वो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इस पे ही डिपेंड करेगा।
तो ये क्या है, RDS है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन स्टेप ही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसमें क्या है, जो फ्री रेडिकल बना हाइड्रोजन वो क्या है, H को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ पे फ्री रेडिकल अल्काइल बना दिया है। और अगले स्टेप में क्या है, ये जो फ्री रेडिकल अल्काइल रहेगा वो फिर से जो क्लोरीन जो रहेगा उसे क्या है, क्लोरीन को इस बार एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इस तरह से बना लेगा और फिर से क्या है, क्लोरीन क्या है, रेडिकल बन जाएगा। फिर वो अगले रिएक्शन में इस तरह से चेन रिएक्शन चलते रहेगा। तो यहाँ पर स्टेप 2 क्या है, चेन प्रोपोगेशन है, तो यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड बन गया। तीसरा स्टेप है कि अब स्टेप की प्रोसेस चल रहा है उसको रोकना है, तो क्या है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब चेन टर्मिनेट कैसे हो सकता है, क्लोरीन एक रेडिकल से मिल जाएगा तो Cl2 बना लेगा, क्लोरीन मिल रहा है, या CH3 ये भी रेडिकल तो ये भी चेन क्या है, टर्मिनेट हो रहा है, या आपस में ही दो अल्काइल ही रेडिकल बन करके ही अल्कीन बना रहा है, तो इसमें भी क्या है, चेन टर्मिनेट, कहीं ना कहीं चेन रुक रहा है, रिएक्शन रुक रहा है, तो चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो रेडिकल वाला जो भी रिएक्शन होता है उसका 3 स्टेप होता है। ये जो फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन है उसका क्या क्या 3 है, तो सबसे पहले क्या है, स्टेप 1 में चेन इनिशिएशन होता है, स्टेप 2 में चेन प्रोपोगेशन होता है और स्टेप 3 में क्या है, चेन का टर्मिनेशन होता है। तो बस इसको ध्यान में रखिए, मैकेनिज्म है यही है। और अब क्या है, हालोजिनेशन में अब क्लोरीन का ऐड होगा तो उसे क्लोरीनेशन बोलेंगे, ब्रोमीन का ऐड होगा ब्रोमिनेशन बोलेंगे, फ्लोरीन का होगा फ्लोरीनेशन बोलेंगे, और आयोडीन का होगा आयोडीनेशन बोलेंगे। तो डिफरेंट है, उसको डिफरेंट बस नाम बोल रहे हैं। अब क्लोरीन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्या है कि क्लोरीनेशन, क्लोरीन का ऐड होना, इट डज नॉट टेक्स प्लेस इन डार्क एट रूम टेम्परेचर। मतलब क्लोरीन जो है एक डार्क और रूम टेम्परेचर पे नहीं हो सकता है, मतलब कुछ न कुछ इसको हीट ही देना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं लेकिन कुछ हीट क्या है देना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन शो करेगा। ऑन क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब मीथेन का क्या है, क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। अब कौन कौन सा बनता है आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ ये मीथेन है, इसमें क्या है, हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, लाइट के प्रेजेंस में ही करेंगे क्योंकि डार्क और रूम टेम्परेचर पर तो हो नहीं सकता है, तो लाइट के प्रेजेंस में या कुछ हीट देंगे तो करेंगे। तो मान लेते हैं पहला प्रोडक्ट ये बना CH3Cl। अब क्या है, फर्दर और तो भी क्लोरीन होगा, तो और जब क्लोरीन होगा तो क्या है, ये CH2Cl2 बनाएगा, और फर्दर अगर ऑल क्लोरीन प्रेजेंट रहा तो CHCl3 बनाया, और अगर और क्लोरीन प्रेजेंट रहा तो क्या है, CCl4 भी तो बना लेगा। तो यहाँ पे क्या है कि क्लोरीनेशन करने पर मीथेन का क्या है, देख रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी बन सकता 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 है, डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा CH3Cl ही बने या तो CCl4 बने, उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। अगर आप मीथेन को एक्सेस में लेते हैं, मीथेन को एक्सेस में ले लिए और क्लोरीन क्या है नॉर्मल जितना भी है, तो अगर मीथेन को अगर आप एक्सेस में लिए तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा CH3Cl, और अगर क्लोरीन को आप एक्सेस में लिए, मीथेन जो नॉर्मल रहा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा CCl4। इसको बस क्या है ध्यान में बस सिर्फ रखे, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर मीथेन एक्सेस में रहा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और अगर क्लोरीन एक्सेस में रहा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, बस इसको ध्यान में रखिए। और आगे चलिए, क्या है कि CH4Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है क्लोरीनेशन, अगर डिफ्यूज्ड सनलाइट में, डिफ्यूज सनलाइट में बोले तो मतलब हल्का फुल्का लाइट पड़ रहा है, ज़्यादा भी टेम्परेचर वाला नहीं है, हल्का अगर लाइट है तो सिंपल से CH3Cl बनाएगा, नॉर्मल ये क्लोरीनेशन हो जाएगा अल्केन में। लेकिन अगर ब्राइट लाइट है, मतलब 12 बजे का दोपहर मान लेते हैं कि जो 12 बजता है तो सनलाइट कितना हाई इंटेंसिटी से आता है, अगर उस समय का है तो सिंपल कार्बन ब्लैक बनाएगा, एक क्लोरीनेशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कार्बन ब्लैक बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा सिर्फ, और ये क्लोरीनेशन नहीं होगा। तो लाइट कैसे चाहिए, डिफ्यूज चाहिए, बस। तो अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, जो देखिए कि आखिर अब हमको तो सिंपल सा रिएक्शन देगा, प्रोडक्ट बनाना है, तो कैसे बनाना है जो देखिए, आपको दिया CH4
CH4 दिया प्लस क्या दिया Cl2, आपको जोड़ना है। तो क्या है, इसको आप रेडिकल बनाइए और इधर से भी एक रेडिकल बनाइए क्लोरीन का। तो दोनों को क्या है, सिंपल से ऐड कर देना है। देख रहे हैं, इसका रेडिकल इस तरह से बनाएं, इधर भी रेडिकल बनाएं, ये दोनों आपस में जोड़ें, उधर तो HCl जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या है, डायरेक्ट सिंपल बनाने के लिए बस याद रखना है। और आइए कुछ क्वेश्चन भी करते हैं और आगे उससे पहले पढ़ लेते हैं फ्लोरिनेशन के बारे में। तो सिंपल है, फ्लोरिनेशन क्या होता है, फ्लोरीन का ऐड होना। तो एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन का जो ऐड होता है वो एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। इट कैन टेक्स प्लेस इन डार्क ऑल्सो, और ये क्या है, डार्क में भी ये रिएक्शन शो कर सकता है। और कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस लाइक N2, मतलब इनको इनर्ट मीडियम में हम इस फ्लोरिनेशन को क्या है परफॉर्म करते हैं, क्योंकि क्या एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। बस इतना ही सिंपल ध्यान में रखना है आपको। ब्रोमिनेशन क्या, लेस रिएक्टिव देन क्लोरिनेशन एंड जनरली रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। तो ब्रोमिनेशन जो करेंगे क्या है, क्लोरीन से तो क्या है थोड़ा सा लेस ही रिएक्टिव रहेगा, और इसको क्या है उससे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए क्लोरीन से। क्लोरीन को ऐड करने में जितना टेम्परेचर उससे ज़्यादा लगेगा किसमें, ब्रोमीन में। अब बात करते हैं आयोडीनेशन के बारे में। आयोडीन का ऐड होना आयोडीनेशन कहलाएगा। ये सबसे लिस्ट रिएक्टिव होता है। रिएक्शन विथ I2 इज रिवर्सिबल। और आयोडीनेशन का ऐड होना, मतलब आयोडीन का ऐड होना अल्केन में क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कि जब CH4 I2 के साथ ऐड करता है तो हो तो रहा है CH3I, लेकिन HI बना रहा है, और HI क्या है, रिएक्शन को बैक ले चल जाएगा। तो इसको क्या है, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी HiO3, HNO3, HGO, ये सब क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसके प्रेजेंस में ही रिएक्शन आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड में जाएगा। नहीं तो क्या है, ये बनेगा HI फिर से बैक रिएक्शन को ला देगा, तो प्रॉब्लम आता है। जिसको परफॉर्म कराने के लिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3, HNO3 और HGO के प्रेजेंस में हम रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो आयोडीनेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3, HNO3, HGO। तो क्या करेगा, लेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 लिए और HI के प्रेजेंस में, मैंने HI के साथ रिएक्शन करके उसको ऑक्सीडाइज करके क्या फिर से H2O बनाएगा और I2 बनाएगा। तो क्या है देख रहे हैं, सिंपल है, HiO3 HI के साथ मिलकर के क्या है I2 बनाएगा और H2O बनाएगा। I2 बनाया फिर से क्या है आयोडीनेशन होगा। तो ये काम रहा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिएक्शन बैक ना जाए, उसका बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसीलिए हम लेते हैं ताकि रिएक्शन क्या है फॉरवर्ड जाए और बढ़िया से परफॉर्म हो जाए। तो ये रहा हमारा क्या है हैलोजेनेशन। अब इसी में हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन में हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो क्या रहेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा F2 का, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2। तो ये रहेगा क्या रहेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है बस। और दूसरा पॉइंट क्या है कि RDS of this reaction is the first step of chain propagation step, that is abstraction of H। जो चेन प्रोपोगेशन में उसका पहला स्टेप था कि H को एब्स्ट्रैक्ट करना, वही क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। आइए इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या होता था कि सबसे पहले यहाँ क्या है CH4 था, उसके साथ क्या है कोई भी फ्री रेडिकल हाइड्रोजन क्लोरीन था। जब ये रिएक्शन करता था तो क्या है इस तरह से CH3 रेडिकल बनाता था और इधर HCl। तो यहाँ पे क्या होता था, ये CH3 इस तरह से CH4 है, इसको H को एब्स्ट्रैक्ट करना, तो यही क्या हो गया RDS हो गया। अगर यही हाइड्रोजन की जगह हम इसी का आइसोटोप ड्यूटेरियम लेते हैं तो क्या है CD4 के साथ अगर रिएक्शन करता है, ये भी क्या है CD3 रेडिकल बनाएगा और DCl बनाएगा। तो यहाँ पे CD3 और यहाँ CD4 हो गया। तो ये क्लोरीन जो रेडिकल है D को एब्स्ट्रैक्ट करेगा।
तो C और H का बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, और C और D का बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है उसके कंपैरिजन में। तो अब एब्स्ट्रैक्ट करना कहाँ आसान है, CH4 में या CD4 में? ऑब्वियस सी बात है CH4 में। तो RDS यही तो है, तो कहाँ रिएक्शन फास्ट होगा, कहाँ ज़्यादा फॉरवर्ड होगा, CH4 में या CD4 में? ऑब्वियस सी बात है CH4 में, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H जो RDS स्टेप है, RDS है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करना कहाँ आसान है, हाइड्रोजन H को करना है, न कि क्या है, ड्यूटेरियम को। तो यही था ये पॉइंट कि RDS ऑफ दिस रिएक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेन प्रोपगेशन स्टेप, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये CH4 के साथ क्लोरीन रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना रहा है। ये मान लेते हैं कि ये रेट R1 से गया है, अगर CD4 Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट बना रहा है, ये क्या है, रेट R2 के साथ गया है। तो कौन सा रेट फास्ट होगा, R1 फास्ट होगा R2 से। क्योंकि C और H का बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, और C और D का बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है उसके कंपेरिजन में। तो H का एब्स्ट्रैक्ट या D का एब्स्ट्रैक्ट कौन सा ज़्यादा आसान रहेगा, तो H का एब्स्ट्रैक्ट करना आसान रहेगा। तो क्या है, रेट 1 का ज़्यादा रहेगा 2 से। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन टुवार्ड्स फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन इज। अब क्या है कि अभी H को एब्स्ट्रैक्ट करते थे किससे, अल्केन से। तो एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बनता था, रेडिकल बनता था, फ्री रेडिकल बन जाता था, कहाँ पे, अल्केन पे। तो कहाँ से हम हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना ज़्यादा स्टेबल अल्केन बनेगा, मैंने फ्री रेडिकल जो अल्केन कितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा वो देखते हैं। तो कहाँ से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करना ज़्यादा सही रहेगा, तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन टुवार्ड्स फ्री रेडिकल हैलोजन इज। जैसे कि क्या है, सिंपल है, देख रहे हैं, ए कंपाउंड दिया, एक ये कंपाउंड दिया, एक ये कंपाउंड दिया, और क्या है, एक ये कंपाउंड दिया और एक ये कंपाउंड दिया। अब इसमें क्या है, अगर हम हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो सब जगह क्या है, फ्री रेडिकल बनेगा। अब कहाँ पे फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल रहेगा, वहाँ से क्या है, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करना, यहाँ वहाँ से ही हाइड्रोजन क्या है, हटेगा, और वहाँ ही फ्री रेडिकल बनेगा। तो सब जगह क्या है, हम हाइड्रोजन हटा करके देखते हैं और फ्री रेडिकल बना के देखते हैं और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखते हैं। अब बात आता है यहाँ पे फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी कैसे देखें। तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, तो कोई भी स्टेबिलिटी का जब बात आता है तो सबसे पहले हम क्या है, मेजोमेरिक इफेक्ट लगाते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देते हैं। उसके बाद क्या है, हाइपर कंजुगेशन, मतलब अल्फा एच जितना ज़्यादा रहेगा। उसके बाद क्या है, हम आई इफेक्ट लगाते हैं, प्लस आई माइनस आई, वो जिस जैसे अगर कार्बेनाइन का देखना है या कार्बोकेटाइन का या फ्री रेडिकल का देखना है, जिसको देखना है उसके आधार पर प्लस आई माइनस आई या प्लस एम या माइनस एम लगाते हैं। और एच अल्फा एच हो गया, हाइपर कंजुगेशन में आता है। तो इस ऑर्डर से हम क्या है, किसी का स्टेबिलिटी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या देखना है, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी। तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस एम या अल्फा एच जितना ज़्यादा है, या प्लस आई से ही देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्लस एम कहाँ हो रहा है या रिजोनेंस ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ हो रहा है। तो बेंजाइलिक ग्रुप, यहाँ रिजोनेंस हो रहा है और यहाँ भी रिजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ देख रहे हैं जैसा कि 3 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ ज़्यादा रिजोनेंस हो रहा है, मोर आर मतलब मोर रिजोनेंस। यहाँ क्या है, सिंपल से इसी के बीच में रिजोनेंस हो रहा है, यहाँ इससे कम हो रहा है रिजोनेंस, तो ये ज़्यादा स्टेबल है इससे। और अब बात आता है ये 3 में तो रिजोनेंस हो ही नहीं रहा है, तो ये इससे तो सब कम ही क्या होगा, ये फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। अब यहाँ तीनों में से कैसे कंपेयर करें, तो यहाँ फ्री रेडिकल है। अब क्या है, फ्री रेडिकल यहाँ तीनों जगह है।
अब यहाँ अब किससे देखेंगे, अल्फा एच से देखते हैं। अब अल्फा एच क्या होता है उसको समझते हैं कि जहाँ भी फ्री रेडिकल बना उसके एडजेसेंट sp3 कार्बन से जो भी अटैच हाइड्रोजन होते हैं उसको क्या कहते हैं, अल्फा एच कहते हैं। और जिसमें जितना ज़्यादा अल्फा एच वो फ्री रेडिकल उतना ज़्यादा स्टेबल। तो आइए काउंट करते हैं। इसमें क्या है, ये फ्री रेडिकल है, इसके एडजेसेंट sp3 कार्बन, ये भी sp3 कार्बन, ये भी sp3 कार्बन, इससे 3H, इससे 3H, इससे भी 3H हाइड्रोजन है। तो टोटल कितना हो गया, 9 अल्फा एच हो गया। टोटल क्या हो गया, 9 अल्फा एच। यहाँ है रेडिकल, इसके एडजेसेंट sp3 कार्बन, ये एडजेसेंट sp3 कार्बन, इससे 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो 6 अल्फा एच हो गया। इससे अटैच sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उससे अटैच क्या है 3 हाइड्रोजन, तो ओनली क्या है 3 अल्फा एच हो गया। तो अल्फा एच जितना ज़्यादा उतना फ्री रेडिकल स्टेबल है ज़्यादा, तो ये ज़्यादा स्टेबल, फिर उससे ज़्यादा ये, क्योंकि 6 है ये सबसे कम स्टेबल, अरे ये दोनों तो ज़्यादा है ये स्टेबल। तो ये ऑर्डर बन जाएगा आपका इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन टुवार्ड्स X2। तो क्या है, सबसे ज़्यादा ये हाइड्रोजनेशन शो करेगा, उसके बाद ये करेगा, ये करेगा, उसके बाद ये, और सबसे कम ये करेगा। एग्जाम्पल ले लिए, तो हमको ध्यान में रखना है कि कहाँ ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है उसको ही प्रायोरिटी देंगे। आइए जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रहा क्वेश्चन। एक अल्केन है, इसको क्या है, सॉरी Br2 के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं लाइट के प्रेजेंस में। तो अब क्या है, सिंपल क्या करना है, हमको जान रहे हैं कि कोई भी अल्केन है या CH4 ही था, तो क्या है, इससे इसको रेडिकल बनाएं, मतलब एक हाइड्रोजन हटाएं, और उधर जो भी था क्लोरीन या ब्रोमीन उसका भी क्या है रेडिकल है, ये दोनों को आपस में क्या है जोड़ देना है। तो यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन हटाने का ऑप्शन था। अब बात आया यहाँ कि यहाँ किसको हटाएंगे, कौन सा हाइड्रोजन, कौन सा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को हटाएंगे, इसको या इसको, ये दोनों तो सिमिलर हो जाएगा। तो या हम इस पोजीशन वाले को हटाएं या इस पोजीशन, और जहाँ से हटाएंगे वहाँ ही फ्री रेडिकल बनेगा। तो बारी बारी से हटा के देखते हैं कि कहाँ ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, और जहाँ जितना ज़्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा वही हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें क्या है, CH3 CH2 और CH, यहाँ एक रेडिकल बनाते हैं ये। और दूसरा क्या है, CH3 CH2 और CH2, और यहाँ है CH2, यहाँ रेडिकल बनाते हैं। अब इसमें तो रिजोनेंस हो नहीं रहा है, तो अगला स्टेबिलिटी क्या किससे चेक करेंगे, अल्फा एच से काउंट करके करेंगे, हाइपर कंजुगेशन से करेंगे। तो इसमें हमें अल्फा एच कितना है, ये 3, यहाँ 2, एडजेसेंट वाला ये देखना है, तो यहाँ 5 अल्फा एच है। और इसमें देखते हैं काउंट करके, तो ये फ्री रेडिकल के बगल में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, उससे मात्र 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 अल्फा एच है। अब 5 अल्फा एच इसमें, जैसे कि इस क्वेश्चन में देख रहे थे कि रेडिकल बना करके, तो एक ऐसा कंडीशन आ रहा था, ये कंडीशन, एक यहाँ रेडिकल बनेगा, तो इसमें क्या है 5 अल्फा एच रहेगा। और एक ये कंडीशन बन रहा था कि यहाँ भी फ्री रेडिकल बन सकता है, यहाँ भी फ्री रेडिकल बन सकता है, यहाँ कितना रहेगा, ओनली 2 अल्फा एच, सिर्फ ये 2 अल्फा एच रहेगा। तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, इसमें और इसमें फ्री रेडिकल कहाँ ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि 5 अल्फा एच यहाँ है तो ये वाला स्टेबल है। तो उसके बाद कहाँ, जहाँ फ्री रेडिकल बनता था वहाँ ही क्या है, ब्रोमीन या जो भी वो ऐड हो जाता था, तो कहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा ब्रोमीन। तो ये दोनों, इसमें यहाँ भी एक बार फ्री रेडिकल बना के देखो, यहाँ भी देखो, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है। तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, तो ये रहेगा मेरा मेजर प्रोडक्ट। तो ये क्या रहा हमारा, ये मेजर प्रोडक्ट रहा, और ये क्या यहाँ भी बनेगा लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ Br2 होगा, है ना। तो क्वेश्चन से क्या समझे कि हमको
अगर कंडीशन आता है कि कहाँ पे हम Br2 ऐड करेंगे, मतलब Br को या हाइड्रोजन को कहाँ पे ऐड करेंगे, तो जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वहीं पे क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होगा, वहीं पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, चाहे क्लोरीन रहे चाहे ब्रोमीन रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वेपर फेज नाइट्रेशन। पढ़ते हैं वेपर फेज नाइट्रेशन। अब जैसे ही नाइट्रेशन आया, नाइट्रेशन का मतलब ही होता है NO2 ग्रुप का जुड़ना। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन बाय NO2 ग्रुप इज नोन एज नाइट्रेशन। मतलब सिंपल, अगर कोई भी हम अल्केन लेते हैं, लेट एग्जांपल क्या है CH4, तो इससे क्या है, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और क्या करेंगे, इसमें हम NO2 को जोड़ देंगे। तो क्या बनाएंगे, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो सिंपल है CH3 हो जाएगा, हाइड्रोजन को हटाएं और NO2 को जोड़ दिए, यही क्या हुआ, वेपर फेज नाइट्रेशन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ FR-SR। ये भी क्या होता है, रेडिकल का ही एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्या है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर अल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विथ HNO3 but react with vapors of conc HNO3 at 450 डिग्री सेल्सियस एंड हाई टेम्परेचर। मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे अल्केन्स क्या है, नाइट्रेशन शो नहीं करेगा। इसके लिए क्या है, हमें वेपर्स फॉर्म में conc HNO3 चाहिए एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। तो देखते हैं आगे क्या है कि सिंस reaction is carried at high temperature and high pressure, so the CC bond of alkanes also breaks during the reaction and a mixture of nitroalkanes is formed। मतलब ये जो वेपर फेज ऑफ नाइट्रेशन क्या है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हो रहा है। तो इतना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हो रहा है तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो भी तो ब्रेक होने के चांसेस है। तो क्या होता है, ये रिएक्शन के दौरान क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो भी ब्रेक हो जाता है और मिक्सचर ऑफ नाइट्रोअल्केन्स मिलता है हमें। जैसे देखते हैं कि ये क्या है, एक अल्केन है, इसको हम HNO3 से रिएक्शन करवा रहे हैं एट 450 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है, सबसे पहले तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, सिंपल सा ये भी है, क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही, तो इसमें भी क्या है, फ्री रेडिकल ही बनाना है। ये तो यहाँ एक बार फ्री रेडिकल बन सकता है, तो यहाँ पे बन सकता है, तो स्टेबल यहाँ ज़्यादा है क्योंकि अल्फा H यहाँ क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें NO2 ही ऐड करेंगे। तो ये क्या रहेगा मेरा मेजर प्रोडक्ट, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये रहा मेजर प्रोडक्ट। इसमें भी हो सकता है ये माइनर प्रोडक्ट है। और क्या बोला इसमें कि मिक्सचर ऑफ नाइट्रोअल्केन्स ऑब्टेन हो सकता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में भी बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे क्या है, कार्बन कार्बन के बचा है तो 2 कार्बन के भी बन सकता है, तो 2 कार्बन के साथ NO2 है, 1 कार्बन भी बन सकता है तो 1 कार्बन के साथ NO2 है। मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर ये रिएक्शन शो कर रहा है तो इससे क्या है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोअल्केन्स हमें मिलेगा। तो ये रहा वेपर फेज ऑफ नाइट्रेशन। और आज का क्लास बस इतना ही। तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और समझने में अगर ज़रा सा भी प्रॉब्लम आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। और जितना भी आज पढ़ाए हैं, अगर आप उसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उस पर PDF ज़रूर अवेलेबल रहेगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।